हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। आपके सामने अभी तक 10th वाले बच्चों के लिए हमने कई टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दी थी, लीनियर इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए थे और टेक्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए थे और एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री इसके भी हमने फर्स्ट लेक्चर दे दिया था। ये सेकंड लेक्चर है और इसके बाद मैं इस टेक्नोमेट्री के बेस्ट टॉपिक को फिनिश करेंगे। फिर इसके बाद किसी नेक्स्ट चैप्टर को पुट करेंगे जो एग्जाम बेस सेलेक्ट करेंगे। तो आइए बिना टाइम आपके सामने बेस्ट बात करते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं क्या, और आप अपने दोस्तों के बीच में इस टॉपिक को शेयर करना ना भूलें जिससे उनको भी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और एकदम ज़बरदस्त तरीके से बोर्ड की तैयारी में आप अपने आप को एकदम मस्त लगाए रखें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम एक बार ही होता है। तो इसको एक त्यौहार की तरह आप बेस्ट करें, अपने आप को एकदम बेहतरीन लगाए रहें बोर्ड की तैयारी के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं ये क्वेश्चंस हैं क्या, और ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हैं, वो कंपटीशन तक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक मीनार के आधार से, इसमें लैंग्वेज पढ़नी है। अगर जिन्होंने लैंग्वेज पढ़ना सीख लिया तो वो मैथ सीख गया। तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लैंग्वेज एकदम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक। एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियों ए तथा बी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटियों के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। अब कोटिपूरक किसे कहते हैं, कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? जो दो कोणों का योग अगर 90 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कोटिपूरक कहते हैं। कोटिपूरक क्या है, कोटिपूरक। कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो कोणों का योग, अगर दो कोणों का योग भैया कितना हो, दो कोणों का योग कितना हो, 90 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोटिपूरक कहते हैं। एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है, अगर दो कोणों का योग कितना हो, दो कोणों का योग 180 हो, दो कोणों का योग 180 है तो उसे हम कहते हैं समपूरक कोण। तो आशा है ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप इसको एकदम अपनी कॉपी में विधिवत लिख लें। आशा है आपने इसको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और आप एकदम विधिवत देखते रहें अच्छे से। तो अब इसका हम फिगर ड्रा करते हैं कि ये फिगर इसका बनेगा कैसे। तो फिगर इसका हम आपके सामने बनाने की कोशिश करते हैं। करा एक मीनार के आधार से, तो पहले एक आपको मीनार ड्रा करना है। ये हमने एक मीनार ड्रा कर दिया। मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर, ये आधार से एक रेखा जा रही है, ठीक ना, जाती हुई रेखा पर दूरियों ए तथा बी पर स्थित, दूरियों ए तथा बी पर, मतलब यही आधार से, कॉन्सेप्ट समझना, यही आधार से ए दूरी पर और बी दूरी पर। बच्चे क्या करते भैया, इसको यहां लिए और बी यहां ले लेते, गलत हो जाएगा। वर्ड को पकड़ना है, क्या करा, आधार से। तो ये आधार ये है, तो आधार ये है, तो यहां से ए दूरी, यहीं से बी दूरी लेना है। ये नहीं भैया यहां से ले लें, ये आधार नहीं है, यहां से आधार है। तो कह रहा है जो कोण है कोटिपूरक है, तो मतलब यहां अगर थीटा लेट कर दे तो ये क्या क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा 90 आ रहा है। और हम लेट कर लें कि इसकी हाइट कितना है, h है। थोड़ा सा लेट करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितनी लेट कर लिए, h मीटर, ये हमने लेट कर लिया। तो आइए बात करते हैं, जैसे अब इसकी नेमिंग कर दें A B C D। अब ट्रायंगल BCD में tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, h बटे a, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में, ठीक ना, ACD में, इसमें हम बात कर लिए। तो tan ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार h बटे b। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। इसका भी हमारा YouTube पे लेक्चर पड़ा है, आप सभी लोग जाके देख लें जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा अभी तक, VM क्लासेस सलोन सर्च करके। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा बराबर h बटे b, इक्वेशन सेकंड। आप समीकरण 1 व 2 की क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। ऐसा किस लिए कर रहे हैं, बच्चों को कहते हैं कि हमें कैसे पता चले भैया, यहाँ पर हमें h फाइंड आउट करना है। तो देखो ये tan है, ये cot है, अगर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो इसलिए हमारा
10 गायब हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 की मल्टीप्लाई करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 2 की गुणा करने पर, गुणा करने पर इनका हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल h बटे a इंटू h बटे b। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, या इसका अपोजिट करेंगे जैसे 1 अपॉन कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, h स्क्वायर बटे ए बी। यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पे देंगे मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा h स्क्वायर बराबर ए बी, h बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए बी मीटर। ये तो इसका एक प्रूव हो गया। देखो यही प्रूव करना था, कह रहा कि मीनार की ऊंचाई कितना प्रूव किए, ये h बराबर अंडर रूट ए बी, तो ये हो गया। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और बना दिया, मतलब इसमें दो क्वेश्चन कंबाइंड कर दिया, ये आपका एक आंसर हो गया। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सिलेक्ट किए हैं, तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसको विधिवत देख रहे होंगे और आप इनको विधिवत अपनी कॉपी में नोट करते रहें। तो h बराबर हमारे कितना आ गया, अंडर रूट ए बी मीटर। तो ये हमारी मीनार की हाइट कितनी आ गई, अंडर रूट ए बी। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था भैया, दिस इज प्रूव्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर गिवन है कि a बराबर कितना गिवन है, 18 मीटर, और b बराबर कितना दिया है, 32 मीटर। तब हाइट कितनी हो जाएगी, तब मीनार की हाइट, तब मीनार की ऊंचाई, तब मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगी, h बराबर बात करने बैठेंगे तो अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है 18 और इसकी वैल्यू कितनी है 32। अब इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको अगर हम ब्रेक कर लें, इसको तो क्या लिख सकते हैं भैया, 9 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, क्योंकि 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब सबका पेयर बन गया, इसको हमने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि ये वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 2 का पेयर बन जाएगा, ये 9 बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 2 ये है 2 ये है, ये 1 2 आ जाएगा बाहर, ये 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 मीटर। तो ये हमारी हाइट आ गई मीनार की ऊंचाई। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन विधिवत समझ में आया होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है क्या। तो सेकंड क्वेश्चन में बात करेंगे, आप पहले क्वेश्चन आशा है आपको विधिवत समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन पहले मिलते रहे, बोर्ड की तैयारी आपकी बेहतर बनती रहे। तो आइए सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, है क्या। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल से, पाद या कहे भैया आधार, दोनों को मतलब एक है, के तल से में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण, ये अल्फा का सिंबल है, ऐसे भैया इसको क्या कहते हैं अल्फा, ये अल्फा है। सिंबल का भी वीडियो पड़ा है, कम से कम हमने 10 से 20 सिंबल लिए हैं, तो उसको भी आप 1 मिनट में देख सकते हैं यूट्यूब पे, वीएम क्लासेस सलोन सर्च करके। तथा ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंकित करता है। सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई कितनी होगी, ए साइन अल्फा कास अल्फा प्लस बीटा अपान साइन बीटा। तो आशा है आपने इसको लिख लिया होगा अपनी कॉपी में और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसका हम फिगर बनाने की आपके सामने कोशिश करते हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन इसमें लॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन को विधिवत पढ़ेंगे समझ के साथ तो एकदम आसान हो जाएगा। तो आपको कहीं भी डाउट है तो फिर भी क्लियर कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने रिस्पॉन्स को बता सकते हैं कि आपको समझ आया या नहीं। तो आइए बनाते, इसका फिगर क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में, पहले एक खंभा बना ले, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है ये ऊर्ध्वाधर हमारा क्या है, खंभा है, ये हमारा खंभा है। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर, ये इसका पाद है या आधार है, आधार में स्थित किसी बिंदु पर ये कितना कोण अंकित करता है, कह रहा है अल्फा कोण अंकित करता है, अल्फा कोण अंकित करता है। तथा एक ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी है ए मीटर लंबा, मतलब ये ए मीटर लंबा आदमी है जो कहां पर खड़ा है भैया, खंभे के शिखर पर, ये खंभे का शिखर है, इसके खड़ा है, और उस बिंदु पर कितना कोण अंकित करता है, बीटा कोण अंकित करता है। ये कितना अंकित कर रहा है, बीटा। तो ये टोटल की अगर बात करेंगे तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो आशा है आपको एकदम समझ में आया होगा। आपको खंभे की क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो पहले लेट कर लेंगे कि माना खंभे की हाइट, माना खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई इसकी लेट कर लेंगे, ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, h मीटर, ये हो जाएगी। अब इसकी नेमिंग पहले कर दें, ए बी सी डी, और इसको x लेट कर लें, ए बी इज इक्वल के लेट कर लें x, ए बी इज इक्वल के लेट कर लें x मीटर, ये मीटर में है कोई दिक्कत नहीं, सब चीज मीटर में लेट कर लेंगे, ये h मीटर ये। अब थोड़ा सा ट्रेंगल इसमें अप्लाई करें, ट्रेंगल ए बी सी में,
तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा h बटे x, ये हो जाएगा। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालने बैठे तो x बराबर आ जाएगा h बटे tan अल्फा। अब tan का अपोजिट कर देती है, क्या हो जाएगा cot अल्फा, तो ये हो जाएगा cot अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट। देखो हमें मेन टारगेट मेरा क्या होना चाहिए कि h फाइंड आउट करना है, माइंड में सेट होना चाहिए कि हमें क्या लाना भैया, h लाना है। तो और सब डिलीट करना है, खाली h आए बस, जहां मुझे पहुंचना है वही टारगेट याद होना चाहिए बस। तो x बराबर h cot अल्फा। अगर हम इस ट्रायंगल में ले लेंगे, ट्रायंगल ए, इसी प्रकार ट्रायंगल ए बी डी में, तो हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये अल्फा ये बीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो मतलब h प्लस a बटे x। यहां से अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा h बटे a अपान tan अल्फा प्लस बीटा। अगर tan का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, काट हो जाएगा, तो हो जाएगा काट अल्फा प्लस बीटा। ये x आ गया, इसको इक्वेशन क्या मान लें, सेकंड। ये भी x है, ये भी x है, तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर वो आप एकदम विधिवत देखते रहें अच्छे से, तो ये हो जाएगा h काट अल्फा बराबर h प्लस a, ये हो जाएगा काट अल्फा प्लस बीटा। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा h काट अल्फा प्लस बीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा a काट अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा जगह कम है तो इसको हम इधर से सेपरेट करके लिख दें, तो हो जाएगा h काट अल्फा बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो h काट अल्फा प्लस बीटा प्लस a काट अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया h काट अल्फा प्लस बीटा प्लस a। अब h को h के पास ले आ लें, क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिमाग में सेट होना चाहिए। तो आशा है आपको एकदम लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा h काट अल्फा माइनस h काट अल्फा प्लस बीटा। ये हमने क्या किया भैया, इसको हमने क्या कर लिया, इसको इधर ले आ लिया। ये प्लस में इधर आकर क्या हो गया, माइनस में इधर क्या बच जाएगा, इसको चुपचाप लिख लें। ये क्या हो गया भैया, a काट अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अगर अब यहां देखें तो h कॉमन है, कोई टेंशन लेना नहीं, दोनों जगह h कॉमन है, तो काट अल्फा माइनस काट अल्फा प्लस बीटा और बराबर हो जाएगा a काट अल्फा प्लस बीटा। अब इसको हम कास अपॉन साइन में चेंज कर लें। इसका एक फार्मूला होता है काट थीटा इज इक्वल कास थीटा अपॉन साइन थीटा, यही फार्मूला अप्लाई कर दें, आगे सॉल्व कर लें, प्रूव हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये हो जाएगा कास अल्फा बटे साइन अल्फा माइनस कास अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये हो जाएगा a, इसको ब्रेक कर लेंगे तो हो जाएगा कास अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा h ब्रैकेट में ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कास अल्फा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कास अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा, और नीचे का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर पेज खत्म हो गया, तो इसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे बराबर ये देश a कास अल्फा, तुमको तो इसी कॉपी में आगे पेज में आगे ही लिखना है, अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब देखिए ये साइन अल्फा प्लस बीटा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर देखिए इसको अगर a लेट कर लें, इसको b, तो साइन a इंटू कास a माइनस साइन a इंटू कास b माइनस कास a इंटू साइन b। ऊपर फार्मूला बन रहा साइन a माइनस b का। अभी मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, तो जो बच्चों को फार्मूला नहीं आता उसको देख लेंगे। साइन a, इसका साइन a माइनस b का फार्मूला बन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा a कास अल्फा प्लस बीटा अपॉन यहाँ पर है साइन अल्फा। तो आशा है आपने इसको विधिवत अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, और आप इनको विधिवत अपनी कॉपी में लिखते रहें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने कलेक्ट किए गए हैं। ये अगर इसको ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा बराबर ये हो जाएगा a कास अल्फा प्लस
बीटा। यहाँ पर ये डिवाइड में है, यहाँ पर भेज दे मल्टीप्लाई में, तो एच साइन बीटा बराबर हो जाएगा ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भेज देंगे डिवाइड में। यही हमको क्या करना था भैया, प्रूव करना था। तो एच बराबर हमारा आ जाएगा ए साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस बीटा और ये साइन बीटा। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो खंभे की हाइट कितनी आ गई, ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपान साइन बीटा। तो आशा है सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, टाइम वाला, मतलब नाव और पुल वाला। इसमें टाइम पूछता है हमेशा, लगभग टाइम वाला। ये 6 मार्क में, मतलब 6 अंक में बनता है क्वेश्चन। तो आशा है आपको पीछे क्वेश्चन एकदम विधिवत समझ में आए हैं। तो आप, अगर आपको एकदम क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो थम्स अप करना ना भूलें, जिससे आपके सामने मैं बेहतर तरीके से आपके साथ जुड़ा रहूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया है। ये मान लो एक, सपोज करो ये पुल है, ये क्या लेट कर रहे हैं भैया, पुल एक लेट कर लें। रहा है एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है, हमने क्या लेट कर लिया, पुल लेट कर लिया। पुल का उन्नयन कोण, मान लो यहां से नाव जा रही भैया, यहां पर नाव है, अब मानना ही पड़ेगा इसको थोड़ा सा। ये हमने यहाँ पर नाव लेट कर लिया, ये इस पर उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब कह रहे हैं नाव के उसी चाल से, मतलब जितनी चाल से यहां था उतनी ही चाल से आगे जा रहा, अपनी चाल में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो उसी चाल से चलने पर 4 मिनट पश्चात नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता। मान लो 4 सेकंड में भैया यहां आ गया, 4 सेकंड में कुछ तो दूरी कवर करेगा। मान लो कितनी दूरी कवर किया, x मीटर कवर किया या x y कवर किया। ये 4 मिनट पश्चात, 4 मिनट में ये, और इसको यहां पर इसका उन्नयन कोण कितना हो गया भैया, बता रहा है बुक में, कितना हो गया, कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछ क्या है भैया, तो इसको, इस नाव अब यहां आ गई, अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आने में हमको पता है, और वाई दूरी कवर करने में कितना टाइम लग रहा, 4 मिनट लग रहा है, ये आपको गेट है। तो आशा है आपको एकदम फिगर समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसको आगे समझाने की आपके सामने कोशिश करते हैं। ये इसकी एच हाइट है, हाइट कितनी है, एच हाइट है। तो ट्रेंगल, इसकी नेमिंग कर दे, नेमिंग कर दिए हैं ए सी डी में tan 60 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब h बटे x। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 h बटे x। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3x। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम अगर इस ट्रायंगल में लेंगे ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में अगर ले लें ट्रायंगल, इसी प्रकार सिमिलरली ए बी डी में, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब h बटे y प्लस x। तो आशा है आप इसको लिख चुके होंगे एकदम विधिवत अच्छे से अपने कॉपी में, और इसको विधिवत देख रहे होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे ये है हमारा tan 30 बराबर h बटे y प्लस x, ये हो जाएगा 1/√3 h बटे y प्लस x। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसमें, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर √3h। और यहां से h की वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू, h का मान रखने पर, h का मान रखने पर तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर √3 इंटू √3x। तो ये √3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, x प्लस वाई। अब ये प्लस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 3x से x घट जाएगा 2x। यहां से अगर x की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो आ जाएगा y बटे 2। यहां से y की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि y दूरी कवर करने में कितना मिनट लग रहा, 4 मिनट। तो y/2 दूरी में उसमें आधा समय लग जाएगा, क्योंकि चाल क्या है भैया, वही है, चाल में तो कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। तो आपको यहाँ से पता है, चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट नाउ, ठीक ना, 4 y मीटर, y दूरी तय करने में
लगा समय कितना है, 4 मिनट है। कितने मिनट भैया, 4 मिनट। तो आपको देखो y/2 दूरी क्या करना है, यहां से यहां तक जाने में कितना दूरी है, x का मान कितना है, y/2। तो y/2 दूरी तय करने में लगा समय, y/2 दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, क्योंकि चाल वही भैया। तो जहां y दूरी तय करने में 4 मिनट लगता था, तो आधी दूरी तय करने में y/2 मतलब आधा, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। तो कितना आ जाएगा, 2 मिनट। तो आशा है आपको एकदम विधिवत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आप इनको विधिवत टॉपिक को देखते रहें एकदम मस्त तरीके से, और बोर्ड की तैयारी करते रहें। सभी स्टूडेंट से यही आशा है कि आपकी तैयारी एकदम विधिवत मस्त हो रही होगी। तो आप इनको विधिवत देखते रहें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन बेहतर तरीके से मिलते रहें। जय हिंद।